जय महाराष्ट्र. मी रुजुता लुकतुके. राजमंत्र या तुमच्या लोकप्रिय कार्यक्रमामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आज एका अशा नोटवर आपण कार्यक्रमाला सुरुवात करतो आहोत जिथे शेकडो नाही तर हजारो लोकांनी राजमंत्र विषयी पत्र यंदा लिहिलेली आहेत. कारण हेच आहे, पंडित राजकुमार शर्मा जे नेहमीप्रमाणे आपल्या शोमध्ये आज आलेत, त्यांच्या दोन भविष्यवाणी, एक तर समाजवादी पार्टीचं त्यांनी केलेली भविष्यवाणी आणि दुसरं म्हणजे शिवसेना आणि भाजपची युती स्थानिक स्वराज्य सभाच्या आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत होणारच याविषयीचं त्यांनी जे भविष्य वर्तवलं होतं ते 100% नव्हे 101% खरं ठरलं. यासाठी भरपूर अभिनंदनाची पत्र आपल्याकडे आली आहेत. या एका सकारात्मक नोटवर आणि दिवाळीच्या वातावरणात आजच्या कार्यक्रमाला आपण सुरुवात करतो आहोत. पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस शो में. ऐसे लग रहा है कि एक तेज एक ऑरा आपके में लग रही है और क्योंकि सराहा है काफ़ी लोगों ने. हमारे ऑफिस में खत आए, आपको भी पर्सनली आए होंगे और वो इस बारे में आए हुए हैं कि शिवसेना और बीजेपी की युति के बारे में आपने जो प्रेडिक्शन किया था. बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात सही है. बहुत से लोगों ने उत्तर प्रदेश से मतलब हज़ारों की संख्या में उत्तर प्रदेश से भी लोगों ने अभिनंदन किया, क्योंकि हम लोग इसका व्हाट्सएप बनाकर सर्कुलेट करते हैं और वायरल हुआ वहाँ पर भी. ये सब महामाई की कृपा है. अभी दीपावली चल रही है और डेफिनेटली इन दोनों भविष्यवाणियों ने मुझे भी चौकन्ना कर दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्यवाणी करते समय कभी कभार आप सोचते हो पर मैं सोचता नहीं हूँ. मैं तो उस परमपिता प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ कि भाई अगर मेरी विद्या में कुछ गुण है तो वो सत्य होने वाला है. समाजवादी पार्टी की बात करें तो वहाँ तो क्लेश चल ही रहा था, वहाँ तो गड़बड़ चल रही थी, तो इसलिए बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ठीक है. मगर यहाँ तक युति की बात थी, उसके ऊपर तो यहाँ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं ने फ़ोन करके मुझे पूछा कि दिस इज़ इम्पॉसिबल. मगर मैं आपसे कह रहा था कि अगर लालू और नीतीश मिल सकते हैं, हाँ, बिल्कुल, तो उद्धव और फडणवीस में कोई मतलब कोई बहुत ज़्यादा इतना दुफाड़ नहीं है. तो आगे आने वाले दिनों में चलिए ये दोनों भविष्यवाणियाँ सत्य हुई और लोगों ने सराहा. ये लोग ही अभिनंदन के कारक हैं एक्चुअली. इन्हीं का प्रेम, इन्हीं की श्रद्धा और ये समझ लीजिए कि इनकी जो एक इस कार्यक्रम के साथ में एक जो नियति टिकी हुई है, जिस तरह लोग देखते हैं, प्रेम करते हैं इस कार्यक्रम को, उनकी डेफिनेटली कहीं ना कहीं उन सब की शुभकामना और उन सब की शुभेच्छाएं जो हैं इस कार्यक्रम के साथ और ऑनेस्टी से हम भी, आप और मैं दोनों मेहनत करके सारी चीज़ों को आगे लाकर आपके समक्ष रखते हैं. आप सब लोगों का आशीर्वाद ज़रूरी है इस कार्यक्रम को. डेफिनेटली महामाई का और इस वक्त जो महालक्ष्मी का पर्व चल रहा है उसका आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारा देश संपन्न हो, हम संपन्न हो और हमारे कार्यक्रम की भविष्यवाणियाँ जो हैं वो भी उत्तम तरीके से आपके समक्ष पूर्णपणे अच्छी तरह से सफल हों. बिल्कुल. पंडित जी, इसके आगे क्या होगा? समाजवादी में मतलब उत्तर प्रदेश में भी और यहाँ मुंबई में भी शिवसेना और बीजेपी के बीच युति तो बनी है, लेकिन इसके आगे क्या होगा इनके बारे में आज विस्तार से बात करेंगे. लेकिन उससे पहले दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं हमारे दर्शकों को और दीपावली के बारे में आपसे सुनना चाहेंगे कि क्या दीपावली का अर्थ क्या है, इसकी महत्व क्या है. बिल्कुल. देखिए, सिंपल शब्द है कि दीपक जो है या किसी भी तरह का आप बल्ब लगाते हैं तो उस दीपक से आपके कमरे में या आपके भवन में या आपके घर में, दफ्तर में रोशनी पैदा हो जाती है. तो इसलिए दीप को सबसे पहले नमस्तुभ्यम करना चाहिए. तो कहीं ना कहीं दीपक जब हम जलाते हैं तो उसका अर्थ है, अभी सतयुग से चली आ रही ये परंपरा है, मगर सही मायनों में जब भगवान राम 14 बरस का वनवास काटकर अयोध्या पधारे तो अयोध्या के लोगों ने अपने राजा के आगमन की खुशी में दीपोत्सव मनाया. इसी तरह बहुत सी इतिहास में घटनाएं हैं कि जब जब दीपोत्सव मनाए गए, मगर आज दीपोत्सव तो हम ज़रूर मना रहे हैं. और उसी अभी आप देखिए कि दीपोत्सव के साथ साथ में हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं. महालक्ष्मी की पूजा में हम लोग ऋतु का फल रखते हैं. नहीं रखते तो रखना शुरू कर दीजिए. ऋतु का फल क्या है? इस वक्त मूली, गन्ना और साथ में हम झाड़ू रखते हैं मंदिर में उस दिन, क्योंकि नरक चतुर्थी और दीपावली, महालक्ष्मी की प्रार्थना. महालक्ष्मी को लाल रंग के गुलाब के फूल चढ़ाइए, कमल के फूल चढ़ाइए
महालक्ष्मी गजलक्ष्मी है, महालक्ष्मी कुबेर लक्ष्मी है। महालक्ष्मी आप देखते होंगे कि जिस घर में लक्ष्मी का अभाव होता है वहाँ क्लेश होता है। यहाँ लक्ष्मी की कृपा होती है, वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। इसलिए महालक्ष्मी को मनाने के लिए आप सब लोग दीपक जलाएं, लाल कलर की साड़ी महालक्ष्मी को अर्पण करें। रिबन जो स्त्रियां अपने बालों में लगाती हैं, रिबन, लाल चुनरी, लाल बंगड़ी और सिंदूर से सिंदूरम सुशोभनम रक्त सौभाग्यम सुखवर्धनम मनोकामना पूर्ण करता है सिंदूर माँ को। और गणेश जी को जब आप सिंदूर चढ़ाते हैं तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि उनको सिंदूर बहुत प्रिय है, लाल रंग बहुत प्रिय है। अब आप बहुत बड़ा सवाल आपके जीवन में ये भी आ सकता है कि ये अंधकार के दिन ही क्यों, कार्तिक अमावस्या के दिन ये महालक्ष्मी का पर्व मनाया जाता है। और मुहूर्त के तौर पर शाम को कल मुहूर्त है 5:45 से। चौगड़िया, अगर हम लाभ चौगड़िया देखें जी हाँ। तो ये बहुत ज़रूरी है लोगों को बताना। 5:45 से 9:40 तक शाम को मुहूर्त है। इस मुहूर्त के अंदर आप महालक्ष्मी की आराधना करें, आरती करें, पूजा प्रार्थना करें। इस दिन आप कुंभ की स्थापना वापस कर सकते हैं और अपने घर को सुसज्जित तरीके से दीपों से, मोमबत्तियों से जलाएं और हो सके तो पटाखे कम चलाएं। हाँ, पटाखे चलाने के पीछे भी बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आप किसी तरह के डिप्रेशन में होते हो, ऐसा नहीं कि पटाखे नहीं चलाने चाहिए, आप एक आध पटाखा जरूर चलाइए। जब हाँ, पोल्यूशन के लिए ख़राब है, ये नहीं कि आप सारी रात पटाखे ही चलाते रहिए। पर एक बात समझिए कि पटाखा चलाने के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है। जब आप पटाखा चलाते हैं तो आप अपने डिप्रेशन को, नेगेटिविटी को दूर भगाते हैं। जब वो बजता है पटक करके तो आपकी चेतना जो है वो उजागर हो जाती है। और जब आप सुरली चलाते हैं, जैसे ऊपर को चलती है, हाँ। तो आप अपनी नेगेटिविटी को आसमान की तरफ उछालते हैं। इसलिए पटाखे चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है, मगर उससे पोल्यूशन होता है, बीमारियां पैदा होती हैं। ऑलरेडी पूरा विश्व जो है वो नेगेटिव जोन में चल रहा है, कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को बहुत बड़ा खतरा हुआ है। इसलिए पटाखे कम से कम चलाएं, दीपक जलाएं, वो भी देसी घी का। माँ के सामने दीपक जलाने से माँ स्पेशली तौर प्रसन्न होती है। और मंत्र जो है महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि। माँ की आराधना करने से आपके जीवन में ऐश्वर्य, सुख, धन प्राप्ति होती है और आप अपने जीवन में हमेशा प्रसन्न रहते हैं। झाड़ू जो रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि आप अपने जीवन में साफ और सफाई रखें। कहते हैं यहाँ सफाई है वहाँ खुदाई है, इसलिए उस दिन झाड़ू की भी पूजा होती है। झाड़ू के साथ दीपक लगाया जाता है। झाड़ू, मूली, गन्ना या कोई भी ऋतु इस पर्टिकुलर सीजन का फल आप रखें। बिल्कुल। पंडित जी, चलिए दिवाली का दिन, क्योंकि लक्ष्मी पूजन के बाद नया संवत शुरू होगा। जी 2073 है वो, उसकी शुरुआत होगी। तो 12 राशियों के बारे में जानना चाहेंगे कि ये नया संवत इन 12 राशियों के लिए कैसे बीतेगा। देखिए, हम आपको बहुत ज़्यादा संक्षिप्त में नहीं बता सकते क्योंकि समय कम है हमारे पास। पर चलिए मेष राशि से शुरू करते हैं। मंगल की राशि है। मेष राशि वाले थोड़े से अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण रखें। माँ महालक्ष्मी को लाल कलर, क्योंकि मंगल भी लाल कलर का है, लाल सिंदूर चढ़ाएं, डेफिनेटली आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। वृषभ राशि की बात करें तो शुक्र देवियों के साथ में जुड़ा हुआ है। 9 देवियों की आराधना, उस दिन 9 देवियों के मंत्र पढ़ें आप कल शाम को, तो आपको डेफिनेटली प्रसन्नता मिलेगी। विशेषतर बच्चों के माध्यम से वृषभ राशि वालों को कोई लाभ मिल सकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले कलाकारों के लिए तो बहुत ही सुंदर समय है, मगर पूरे साल में अप्रैल 2017 के बाद में ज़्यादा खुशहाली आपको नज़र आएगी। गणपति की आराधना पहले और फिर माँ की आराधना करें। आप हरे कलर की साड़ी माँ को चढ़ा सकते हैं। अब कर्क राशि की बात करें। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है जो विचलित रहता है, 1.5 दिन एक राशि में रहता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि माँ को सफ़ेद कलर की साड़ी आप चढ़ाएं और लाल और सफ़ेद दोनों
उसका किनारी लाल हो सकता है और सफ़ेद हो सकता है, पूरा साड़ी चढ़ाएं। और विशेषतर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वालों को धन लाभ के योग बनते हैं। अब बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि। राजनीतिज्ञों के लिए उद्धव जी की राशि सिंह है। अच्छा। राजनीतिज्ञों के लिए लाभकारी योग बनता हुआ दिखाई देता है। हर तरफ से उनको अच्छे समाचार, जो लोग मंत्री बनना चाहते थे, हो सकता है अगली एक्सटेंशन में मुझे लगता है आपको पंडित जी सिंह राशि जो है आपकी भी पसंदीदा राशि है। सिंह जो है वो डेफिनेट क्योंकि आप बहुत बोलते हो उसके बारे में। बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की कर्क और सिंह राशि है। अब कन्या राशि की बात करें तो जितने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, उनके लिए अच्छा समय है। और विशेषतर जो बच्चे हैं उनके लिए भी विशेष समाचार अच्छा मिला हुआ है। बुध भी जो है वो अच्छा चल रहा है। अभी तुला राशि जो है कलाकारों की भी है और फिल्मी वालों की भी है। थोड़ा ध्यान रखें, शुक्र और शनि इकट्ठे, थोड़ा ध्यान रखें, जल्दबाजी ना करें। मगर धन लाभ के योग यहाँ आपको भी मिलते हुए दिखाई देते हैं। वृश्चिक राशि जो हमेशा हम बात करते हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की, नरेंद्र मोदी साहब की भी है, वहाँ पे भी इस वक्त शुक्र और शनि की युति चल रही है। मन अस्थिर रहेगा, चाहे वो बॉर्डर को लेकर क्यों ना हो। कहीं ना कहीं वातावरण हमारे देश में भी इस वक्त जिस तरह का चल रहा है आप देख रहे हैं। और वृश्चिक राशि वाले थोड़े इनसिक्योर रहेंगे। माँ की आराधना करें, आंखें बंद करके माँ को प्रणाम करेंगे तो सब अच्छा होगा। धनु राशि गुरु की अपनी राशि है। आपके जीवन में धर्म आएगा, ऐश्वर्य आएगा, सुख आएगा, माता पिता की सेवा करेंगे। मकर राशि, मकर राशि वाले जो हैं इस वक्त चारों दिशाओं से धन लाभ के योग बनते हुए दिखाई देते हैं आपको। जो कार्य आपने करने थे वो सफल होते हुए दिखाई देते हैं। कुंभ राशि, जीवन में प्रसन्नता जरूर आ रही है, मगर कुछ वॉलेटिलिटी के साथ, कुछ चिंताओं के साथ, कुछ विविधाओं के साथ। मगर आंखें बंद करके प्रसन्नता के साथ ओम गण गणपतये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इन मंत्रों का जाप करें। आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वाले व्यापारियों के लिए बहुत ही सुंदर समय है। धन लाभ के सुंदर योग बने हुए हैं। माँ महालक्ष्मी की आराधना कहाँ जाकर करें? वर्ली जाकर। यहाँ पे माँ की तीनों माता बैठी हुई हैं, उनकी आराधना एक बार करने मात्र से सब सुख मिलेगा। मित्रों, सबसे बड़ी बात, ये 12 राशियों वालों को अपने घर में जो आपकी माता है उसको प्रणाम जरूर करें। उसको आप एक अच्छा गिफ्ट जरूर दें, ताकि अगर आपके घर में आपकी माँ प्रसन्न है तो ये 9 देवियाँ आपके ऊपर अपने आप आशीर्वाद रखेंगी। क्योंकि नारस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। बिल्कुल पंडित जी, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ। और हम दीपावली का दिन त्योहार यहाँ मना रहे हैं, और हमारे जो सीमा में जो जवान हैं वो आज भी पाकिस्तान की यहाँ से जो गोलीबारी हो रही है उसका सामना कर रहे हैं। तो वही से शुरुआत करेंगे। एक तो हमारे वीर जवान हैं, उनके लिए दीपावली की शुभकामनाएं लाते हैं, और उसके बाद कि क्या वहाँ की परिस्थिति सुधरती हुई दिखती है। देखिए, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देश के लिए सेवा कर रहा है। और यहाँ तक हमारे जवानों का सवाल है, हम उनको अभिनंदन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं। और जो बच्चे और जो जवान शहीद हो गए हैं उनके लिए ये दिवाली ऐसी दिवाली ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। ऐसा कभी भी उनके जीवन में ना हो, और कोई भी बच्चा हमारा शहीद ना हो। पाकिस्तान को जल्द से जल्द मुंह तोड़ जो है वो चुनौती देने का समय आ चुका है। बहुत दुख होता है जब पता चलता है कि किसी शहीद के 20 से 25 साल के बच्चा जो है वो शहीद हो गया है। मगर हम आप सबके साथ हैं, आप सारे परिवार के साथ हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा है। इसलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं और हमारे देश के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, मैं उनको सलाम करता हूं। जिस तरह से वो उत्साह दिखा रहे हैं, जिस तरह से वो हमारे सिपाहियों की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप उन सबको प्रणाम करता हूं और अभिनंदन करता हूं। मगर एक बात समझ के ले लीजिए कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही नामो निशान होगा। वो शहीद जब चला जाता है तो दुख तो होता है, मगर वो अपने जीवन में अमरता को प्राप्त कर जाता है। यहाँ पर करोड़ों लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरते हैं, मगर जब कोई शहीद जाता है तो उसके सम्मान में पूरा देश सिर झुकाता है। इसलिए आज जो 2 बच्चों को अग्नि दी गई है उनके लिए हमारे दिल में श्रद्धा, प्रेम सब कुछ है।
मगर हम उनको हाथ जोड़कर नमन करते हैं कि आपने हमें यहाँ पर सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत अच्छा कहा आपने। और चलिए, शिवसेना और बीजेपी के बारे में बात करने का वक्त अभी आ गया है। जो जैसा आपने कहा था, युति तो हो गई है, अब संजय राउत जी ने ही कह दिया है कि युति होगी, इकट्ठा लड़ेंगे। लेकिन क्या यहाँ पे बात खत्म होती है कि नया चैप्टर शुरू होता है? नहीं, देखिए, यहाँ पे बात खत्म नहीं होती है। यहाँ कर देवेंद्र फडणवीस की, संजय राउत की कुंडली का अध्ययन करते हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण नेता है शिवसेना का, जिसका नाम अनिल देसाई है, जो आज के दिन शिवसेना के भविष्य के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। आगे आने वाले दिनों में एक बात ध्यान रखें कि अनिल देसाई शिवसेना में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे। उनकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, उद्धव जी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, संजय राउत की कुंडली का अध्ययन करते हैं, और उसके साथ में ऑपोजिशन में राव साहब दानवे, देवेंद्र फडणवीस, राम शिंदे और आशीष शेलार, इन सब 8 कुंडलियों का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस बात में कोई दो राय नहीं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये समझ गया है कि पुराने मित्रों के साथ मिलकर ही संचालन किया जाना चाहिए। बाकी ग्रह दशा का एक निर्माण होता है, द प्लेसमेंट ऑफ स्टार इस तरह चलते हैं कि आदमी अपने इरादों के ऊपर, अपनी सोच के ऊपर अंकुश लगा देता है। जब हमने ये भविष्यवाणी की थी तो किसी को यकीन नहीं आ रहा था। आप खुद भी ये बात एक सवाल में थी कि ऐसे हो ही नहीं सकता। जिस तरह के एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाले जा रहे थे, जिस तरह से एक दूसरे ऐसे मतलब परिस्थितियां ऐसी बनी हुई थी। हाँ। अगर आप उद्धव जी का गोवा का लेक्चर देख लें, यहाँ के और इवन देवेंद्र का भी आप लेक्चर देख लें, तो कहीं ना कहीं ये मगर ग्रह दशा कह रही थी। जब हम बीजेपी की कुंडली का अध्ययन करते हैं, शिवसेना की हॉरोस्कोप का अध्ययन करते हैं, तो साफ साफ नजर आता था ये बात जो है वो युति होकर टूटेगी, युति होकर रहेगी, युति होने वाली है। और पिछली से 2 बार बोल चुका हूं मैं, हजारों लोगों ने यूट्यूब के ऊपर भी हमारा अभिनंदन किया, और ये युति जो है वो होगी। और मगर जो मेयर है वो शिवसेना का होगा। ये भी बड़ी बात है, ये भी एक भविष्यवाणी है, कहना पड़ेगा। बिल्कुल। पिछले साल जो बीजेपी को सीटें आई थी, उससे 10 से 15 सीट्स बीजेपी को ज्यादा आ सकती हैं। जो वातावरण बीजेपी के पक्ष में आता जा रहा है, 16/9/2016 के बाद बीजेपी के ग्रह बदले हैं, नरेंद्र मोदी के ग्रह बदले हैं, देवेंद्र फडणवीस के ग्रह, कहीं ना कहीं कुछ सकारात्मकता आपको नजर आएगी। और आप इलेक्शन में देखेंगे, जैसे डोंबिवली में नजर आ रहा था कि बीजेपी का मेयर बनेगा कि शिवसेना का, ये पशोपेश बना रहेगा। एकदम नेक टू नेक फिनिश में कहीं ना कहीं बीजेपी और शिवसेना इस बार बीएमसी में एक दूसरे के सामने, मतलब ये 60 है, ये 61 है, ये 59 है, ये 60 है, 102 है, 100 इस तरह का वातावरण भी बन सकता है। मगर शिवसेना के मेयर बनने के कुंडली में योग बनते हैं। बिल्कुल पंडित जी, ये 2 बड़ी बातें हैं जो आज आपने कही है। आज जो है हम आपसे ज़्यादातर ये जानना चाहेंगे कि शेयर मार्केट में नया संवत कैसे रहेगा। लेकिन उससे पहले, ज़्यादा समय हम शेयर मार्केट पे बिताएंगे आज, लेकिन उससे पहले, क्योंकि समाजवादी पार्टी का आप अभ्यास करते आए हो, पिछले कुछ सालों से आपने कहा आपने अभ्यास किया है, तो समाजवादी पार्टी का भवितव्य आपको फिलहाल क्या दिख रहा है? बिल्कुल, वहाँ पे भी हमारी जो भविष्यवाणी थी एकदम चमत्कारी सिद्ध हुई। साईं की बड़ी कृपा रही, मौला की बड़ी कृपा रही। जब हम अखिलेश की कुंडली का अध्ययन करते हैं, 1 जुलाई 1973, कर्क राशि, एक बात ध्यान से सुनिए, अखिलेश मुलायम सिंह यादव, इसकी कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस बार मुलायम सिंह की कुंडली ले लेते हैं, अमर सिंह की कुंडली ले लेते हैं, शिवपाल सिंह की कुंडली ले लेते हैं, राम गोपाल की कुंडली जब का अध्ययन कर लेते हैं, जय ललिता की कुंडली का वहाँ पे जो एक एक्ट्रेस भी है ना, हाँ, जयप्रदा जी की कुंडली का अध्ययन कर लेते हैं। तो एक बात ध्यान से सुनिए, अखिलेश जो है वो हीरो के रूप में आगे आएगा। सत्ता किसकी आएगी वो 12 नवंबर के बाद में मैं
यहाँ पे भविष्य कहूँगा, मगर अखिलेश जो है वो अपने पिता के ऊपर भी भारी भारी पड़ेगा, और पिता भी इस बात को ध्यान से सुने कि पिता भी उनको अपना पूरा आशीर्वाद दे देंगे। पिछले कुछ नेताजी के, मुलायम सिंह जी के कुछ भाषणों में उन्होंने कहा है कि तेरी औकात क्या है, अपने ही बेटे को कहा। हाँ। मगर मित्रों एक बात ध्यान से सुनिए, उन्होंने अपने युधिष्ठिर और अर्जुन के जैसे बेटे को दुर्योधन बना दिया, मगर समय बदलते हुए देर नहीं लगती, वही मुलायम सिंह जी अपने बेटे को गले लगाकर उसकी पीठ थपथपाएंगे। इस बात में कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ने वहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए अखिलेश को मैं आगे आने वाले दिनों में हीरो बन के उभरता। उसकी कुंडली इतनी अच्छी है कि अगले 20 से 25 सालों में वो देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए। क्या बात है? हाँ, 20 से 25 सालों में ऐसा टाइम आएगा कि अखिलेश जो है बहुत क्षमता रखता है, कुंडली बहुत अच्छी है। इसलिए अखिलेश जो है, मगर इस बार मायावती आएगी या समाजवादी पार्टी आएगी या कांग्रेस आएगी या त्रिशंकु सरकार बनेगी या बीजेपी आएगी, उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे जब समय आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब यह है कि अखिलेश और नेताजी एक साथ हो जाएंगे और चाचा जी है जो अलग रह जाएंगे आने वाले। चाचा जी को भी साथ में ले लेंगे, मरता क्या ना करता, वो क्या करेंगे? यहाँ सत्ता से बाहर रहेंगे, बिल्कुल, क्योंकि वहां पर इन दोनों के सिवा चाचा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वहां का वातावरण ही ऐसा है कि अगर नेताजी एक तरफ खड़े हैं तो अखिलेश एक तरफ खड़े हैं, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी 87% लोग अखिलेश के साथ खड़े हैं, ये मीडिया भी बोल रहा है और वहाँ की डाटा भी बोल रही है। बिल्कुल। अब पंडित जी, अब कहिए आने वाला मार्केट जो है, मुझे रहा नहीं जा रहा है, मैं कब ये सवाल पूछूं ऐसा हो गया है मुझे कि नए संवत में बताइए कि आने वाला साल हमें कैसे रहने वाला है। क्योंकि दो बातें हैं, सिर्फ संवत की बात नहीं है, नए संवत की बात, शेयर मार्केट की बात नहीं है, टाटा के बारे में भी पूछना है, क्योंकि साइरस मिस्त्री के साथ जो रतन टाटा खड़े हुए हैं उसके बारे में भी जानना है, क्योंकि उसका भी डायरेक्ट परिणाम जो है, असर जो है हमें शेयर मार्केट पे दिखेगा। देखिए, रतन टाटा जो है वो 28/12/1937 तुला राशि 7.5 चल रही है, और आपको हैरानगी होगी, साइरस पालन मिस्त्री जो हैं उनकी भी तुला राशि है, 4/7/1968। कांटे की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। और ये आयरलैंड से में पैदा हुए हैं कहीं ना कहीं इनकी। मगर साइरस की कुंडली का जब हम अध्ययन करते हैं, उसके ऊपर शनि की महादशा चल रही है, शनि उनका अच्छा नहीं है। इसलिए संक्षिप्त में नहीं, थोड़े से में मैं आपको ये बता देता हूँ कि यहाँ पर रतन टाटा जो हैं एक बार फिर कामयाब हो जाएंगे। साइरस मिस्त्री जो हैं वो अपनी लड़ाई हार जाएंगे और रतन टाटा वापस विजयी हो जाएंगे। ये युद्ध में रतन टाटा जीतते हुए दिखाई देते हैं। अब आपने मार्केट की बात की, जी हाँ। 2073 संवत की बात करते हैं, तो इस वक्त ग्रहों की बात करते हैं, तो मार्केट में अगले 3 महीने वॉलेटिलिटी जारी रहेगी। आई डोंट सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जंपिंग टू 35,000 रुपीज, पर डेफिनेटली 30,000 तक पार कर सकती, 30,000 तक देख सकती है। अच्छा। मगर नीचे का स्तर जो है अगले 3 महीने का, वो एक बार आपको 27,000 का आंकड़ा भी टूटते हुए नजर आ सकता है। इसलिए लॉन्ग रन के लिए अच्छी स्क्रिप्ट मिड कैप खरीद के रखने में आपके जीवन में आपको धन कमाने के योग बनेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन या डेली ट्रेडिंग करने वाले लोग जो हैं उनको कम से कम ट्रेडिंग करनी चाहिए, स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहिए। बिल्कुल। मगर उसके अगले 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि इस वक्त रुजुता जी, आई डोंट माइंड सेइंग कि वॉर जैसा वातावरण भी बना हुआ है, इसलिए मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। चाइना इंडिया, पाकिस्तान इंडिया, कहीं ना कहीं रोज युद्ध जैसा वातावरण बना हुआ है। इससे हमको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, हमारे देश की अर्थशास्त्र के ऊपर भी और मार्केट के ऊपर भी इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। तो उसके अगले 3 महीने जो हैं वो अच्छे रहेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, इनफैक्ट 15 जनवरी से फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल वो अच्छे रहेंगे। फिर अप्रैल के बाद में मार्केट थोड़ी बहुत डगमगाएगी। तो ऐसा समझिए अगले साल अप्रैल में मार्केट 24,000 तक का भी आंकड़ा एक बार देख सकती है। मगर उसके बाद जो जंप मारेगी मार्केट, क्योंकि मॉनसून बहुत अच्छा गया है, अतिवृष्टि हुई है, मॉनसून अच्छा गया है, इस मॉनसून का ध्यान रखते हुए एक बात पक्की है कि लोगों की
बाइंग पावर जो है वो अच्छी हो जाएगी अगले साल। अच्छा। फिर बढ़ेगी 32,000 33,000 तक जाएगी। निफ्टी का जो आंकड़ा है वो 8,508 के से लेकर 9,200 तक भी जा सकता है, मगर इस हफ्ते 8,570 8,550 नीचे का स्तर है और आगे का स्तर जो है 8,800। इन 15 दिनों के लिए मैं बुलिश हूँ मार्केट में। बीएससी जो है वो 28,600 तक पहुंच सकती है, निफ्टी जो है 8,800 तक वापस पहुंच सकती है। बिल्कुल। पंडित जी, समय कैसे बीत गया आज पता ही नहीं चला। दीपावली के बारे में भी हमने और 12 राशियों के बारे में भी हमने बात की। समय हो चुका है और समय ये कह रहा है कि हमें रुकना चाहिए आज इस शो में। बहुत बहुत शुक्रिया शो में हिस्सा लिया और आज भी आपने 3 बड़ी भविष्यवाणी की है जिसके बारे में विस्तार में हम आगे चल के जरूर बात करेंगे जब वक्त आएगा। खूप मोठी लिस्ट आहे माझ्याकडे, किमान 50 जणांची जी आत्ता माझ्याकडे या क्षणी आहे ज्यांनी अभिनंदन केलं आहे पंडित राजकुमार शर्मा यांचं। वेळेअभावी आत्ता सगळी वाचून दाखवत नाहीत, पण विजयसिंग मोहिते पाटील यांनी सुद्धा कार्यक्रम स्वतः बघितला, कुटुंबियांबरोबर बसून बघितला आणि स्वतः फोन करून पंडितजींचं अभिनंदन केलंय। त्या व्यतिरिक्त भारतभरातून अनेक जणांनी अभिनंदनाचे ची पत्र आम्हाला लिहिली आहेत। आत्ता इथे त्याची पोच देते, सगळ्यांची पत्र जरूर मिळाली आहेत आणि आम्ही ती पंडितजींपर्यंत पण पोहोचवली आहेत जी चॅनलमध्ये आली होती। वेळ इथेच संपली आहे म्हणून इथेच थांबतोय कार्यक्रमात। तुम्ही पाहत राहा जय महाराष्ट्र, थेट अचूक बिनधास्त।